हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, इसको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फाइलम आर्थ्रोपोडा तो इस वजह से कहा जाता है, बेसिकली जो आर्थ्रो है वो आर्थ्रो का मतलब होता है ग्रीक में जॉइंट्स, ठीक है। और पोडा एज यू ऑल नो बाय फॉर एग्जांपल अमीबा के उसमें सूडोपोडिया होते हैं। पोडा मींस लेग्स, सो आर्थ्रोपोडा मींस जॉइंट्स इन लेग्स, ठीक है। इनके लेग्स के अंदर जो पैर वगैरह होते हैं उनमें जॉइंट्स होते हैं। जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स भी इनको कहा जाता है। जॉइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म भी इनको इस वजह से कहा जाता है। अच्छा जी, ये लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट अबाउट 1 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी। इसके फ़ीचर्स के बारे में अगर हम जनरल फ़ीचर्स के बारे में बात करें, सारे जनरल फ़ीचर्स हैं, तो आपको बायलैटरली सिमेट्रिकल दिखेंगे। मींस आप इनको ऊपर से नीचे की तरफ लेफ़्ट और राइट बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी डिवीज़न नहीं हो सकती, ऊपर या नीचे हाफ डिवीज़न नहीं हो सकती। सिर्फ बायलैटरली ऊपर से नीचे मिडिल प्लेन में ये डिवाइड हो सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि जब जाइगोट से एक आर्थ्रोपोड की फॉर्मेशन होती है तो जाइगोट पहले 3 तरह की लेयर्स बनाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। जाइगोट अगर एक पूरा आर्थ्रोपोड बनने से पहले 3 लेयर्स बनाए तो हम इस तरह के जाइगोट को ट्रिप्लोब्लास्टिक जाइगोट कहते हैं। और आर्थ्रोपोडा के अंदर जाइगोट 3 लेयर्स बनाता है, मींस 3 जर्म लेयर्स बनती हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अच्छा जी, आर्थ्रोपोड्स के बारे में एक बात और है कि जो 90% आर्थ्रोपोड्स हैं वो इंसेक्ट्स हैं, मींस कीड़े मकोड़े हैं। ये इसका जो फर्दर क्लास आएगी, क्लास इंसेक्टा, उसमें हम मज़ीद पढ़ेंगे। बॉडी मोस्टली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। इनकी बॉडी जो है वो हेड रीजन में डिवाइड है, थोरैक्स में मींस चेस्ट, एंड लास्ट वन इज़ एब्डोमेन। अच्छा जी, बॉडी कैविटी, इनके अंदर जो बॉडी स्पेस होती है, जो बॉडी कैविटी है, उसे हीमोसील कहा जाता है। हीमो का मतलब आपको पता है, हीम मींस ब्लड को कहा जाता है और सील मींस बॉडी कैविटी है। वो हीमोसील इनको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इनकी जो बॉडी कैविटी है, जो बॉडी स्पेस है, उसके अंदर इनका ब्लड पड़ा हुआ होता है। ब्लड इसीलिए पड़ा हुआ होता है क्योंकि इनके जो ब्लड वेसल्स होती हैं, स्पेशली जो वीन्स होती हैं, वो क्लोज नहीं होती बल्कि ओपन होती है, मतलब एक जगह से खुली होती है, जिसकी वजह से जो ब्लड है वो सिर्फ वेसल्स के अंदर नहीं जा रहा होता बल्कि इनके बॉडी के अंदर भी एक ढेर की तरह पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ब्लड साइनसेस, ब्लड के जो गैप्स बनते हैं, ब्लड वेसल्स की जो वाइड कैविटीज़ होती हैं ब्लड वेसल्स की, उन्हें ब्लड साइनस कहा जाता है। वीन्स के अंदर होती हैं ये। तो इनकी जो ब्लड साइनसेस होती हैं वो ओपन होती हैं, जिनकी वजह से इनके बॉडी के अंदर ब्लड भी पड़ा हुआ होता है। इसकी वजह से इनकी बॉडी कैविटी को भी क्या नाम दे दिया गया है, हीमोसील। इसके अलावा जो रिस्पायरेशन है वो अलग अलग तरह से हो सकती है। मींस अगर कोई आर्थ्रोपोड जो है वो एक्वेटिक लाइफ में है तो वो गिल्स के थ्रू सांस ले सकता है। अगर वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में है तो वो ट्रेकिया से सांस ले सकता है। और जो स्कॉर्पियंस हैं, बिच्छू वगैरह जो हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर, उनके पास एक स्पेशल टाइप का लंग होता है, एक बुक की तरह, एक किताब की तरह, जिसकी वजह से इनको बुक लंग्स कहा जाता है। अच्छा, इनके अलावा इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ये डेवलप होता है, वेल डेवलप्ड होता है। इनका नर्वस सिस्टम फाइलम एनिलिडा के टाइप का होता है। एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा के अंदर हम पढ़ लेंगे कि कैसा होता है। कॉमन कंपाउंड आइज होती हैं इनके पास विद मोज़ाइक विजन। कंपाउंड आइज़ का मतलब होता है कि बिल्कुल आगे पीछे मूव करने वाली आइज़ होती हैं, और मोज़ाइक विजन का मतलब होता है कि ये एक ही वक्त में अलग अलग डायरेक्शंस में देख सकते हैं। तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, जिनकी वजह से इनको खुश्की में एहतियात बरतने के लिए भी आसानी होती है। ये आराम से अपने आप को किसी के शिकंजे में या पंजे में आने नहीं देते। मोनो इश्यूज़ होते हैं। मोनो मीन्स सेम, इशियस मीन्स हाउस, क्योंकि मेल जो है, वो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो बैक वक्त या तो मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। मीन्स सेपरेट सेक्सेस हैं इनके अंदर। बहुत फीमेल और मेल सेक्सेस एक ही बॉडी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। फिर आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना चलता है जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, बेसिकली आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। थ्रू विच लार्वा ग्रोज इनटू एडल्ट फॉर्म। ये वो प्रोसेस है जिसकी मदद से एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो अंडे से निकला है वो एक पूरा एडल्ट बन जाता है। इसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर चलता है।
अच्छा जी, इसके बाद अगर हम पढ़ें, आर्थ्रोपोड्स आपको दो तरह का दिखता है, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है और एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है। ये दो तरीके हैं जिनकी वजह से एक आर्थ्रोपोड वजूद में आता है। तो अगर हम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इस कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि एग के अंदर से एक लार्वा निकलता है, एक छोटा सा कीड़ा निकलता है, एक वर्म जिसे आप कह सकते हो। उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होती है, वो एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल अलग होती है। फिर ये एक रेस्टिंग स्टेज में डेवलप होता है जिसे प्यूपा कहा जाता है। रेस्टिंग स्टेज का मतलब होता है कि ये डॉर्मेंट रह सकता है, सोया हुआ रह सकता है काफ़ी टाइम। लार्वा से जो स्ट्रक्चर बनता है वो प्यूपा बनता है, प्यूपा लार्वा से चेंज है, और फिर ये प्यूपा एट द एंड क्या हो जाता है, एक एडल्ट में, एक मेच्योर ऑर्गेनिज्म के अंदर तब्दील हो जाता है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखने की ज़रूरत है, लार्वा, प्यूपा और जो एडल्ट फॉर्म है वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब इसी मेटामॉर्फोसिस को आप इनकम्प्लीट भी कहते हो जब आपके पास एग के अंदर से, अंडे के अंदर से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बाहर आए जिसे आप निम्फ कहते हो। अब ये निम्फ क्या चीज़ है? निम्फ एक इमेच्योर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली बिल्कुल एक बड़े एडल्ट ऑर्गेनिज्म की तरह नज़र आ रहा होता है स्ट्रक्चरली, सिर्फ उसका साइज़ छोटा होता है। तो इस तरह के छोटे इमेच्योर ऑर्गेनिज्म को निम्फ कहा जाता है। अगर अंडे से निम्फ वजूद में आए और फिर सिर्फ उसका साइज़ बढ़े, उसके शेप में कोई चेंज ना आए, डायरेक्टली ग्रोज इनटू एडल्ट, तो इस तरह के मेटामॉर्फोसिस को आप इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हो। इसके अलावा आर्थ्रोपोड्स के बाद एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका एक्सोस्केलेटन, इनके बाहर का ढांचा। ज़्यादातर ये एक्सोस्केलेटन जो है ये काइटिन मटेरियल से बना हुआ होता है। कौन से मटेरियल से? काइटिन से। इसका जो एडवांटेज है एक्सोस्केलेटन का, जो आर्थ्रोपोड्स को हासिल है, तो इसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है एक्सोस्केलेटन का, नो डाउट। क्यों? एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन का बना हुआ है क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक है, सॉरी, लेकिन नॉन लिविंग मटेरियल है, सिर्फ एक लिविंग पार्ट नहीं है, सेल के अंदर का कोई लिविंग पार्ट नहीं है, तो इसीलिए ये ग्रो नहीं कर पाएगा कभी भी और लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है तो वो ग्रो करेगा टाइम के साथ साथ। तो जब डिसएडवांटेज इसका ये आता है कि जब एक छोटा आर्थ्रोपोड बड़ा होता है तो इसका जो छोटा नॉन लिविंग मटेरियल है, काइटिन एक्सोस्केलेटन है, वो उसके साइज़ के हिसाब से बार बार तोड़ कर नया बनाना पड़ता है, ठीक है। एंड फॉर्म अ न्यू एक्सोस्केलेटन, न्यू वन, क्या करते हैं, रिन्यू देयर एक्सोस्केलेटन व्हेन दे ग्रो एंड फॉर्म अ न्यू वन। जब जिस प्रोसेस की मदद से आर्थ्रोपोड्स अपनी ग्रोथ के टाइम पे एक छोटा एक्सोस्केलेटन तोड़कर बड़ा एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, इस प्रोसेस को मोल्टिंग या एक डाइसिस भी कहा जाता है। ये भी आप नोट रख लीजिएगा। इसके बाद जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड, अभी हम थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी। दे हैव मैनी जॉइंट्स इन देयर लेग्स ड्यू टू विच मूवमेंट बिकम्स ईजी। ठीक है, जॉइंटेड लेग से मूवमेंट हमेशा इजी होती है क्योंकि आप जॉइंट्स की मदद से अब जो लेग्स हैं उनको किसी भी डायरेक्शन में तोड़ सकते हो। उनका जो डायरेक्शन है वो छोटा बड़ा हो सकता है। जिस तरह मेरे ये फिंगर्स हैं तो इसमें क्योंकि जॉइंट्स हैं तो इनको मैं इस तरह मूव कर सकता हूँ। इन केस में ये जॉइंट्स नहीं होते तो ये इस तरह मूव नहीं हो पाते, बल्कि ये इस तरह मुझे मुश्किल से मूव करने पड़ते। तो जॉइंट से मूवमेंट जो है वो डायरेक्ट मल्टीपल डायरेक्शंस में होती है। ऑल्सो अच्छा, इनके जो लेग्स हैं वो भी एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होते हैं। सिर्फ जिस जगह जॉइंट मौजूद होता है, दो बोन जहाँ पे मिल रहे होते हैं, सिर्फ जॉइंट के ऊपर, इस जॉइंट के ऊपर आपको एक्सोस्केलेटन नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर इसके ऊपर भी एक्सोस्केलेटन होगा तो फिर ज़ाहिर है मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी। तो इसके ऊपर एक्सोस्केलेटन नहीं होता। बाकी जो अपेंडेजेस हैं उस पर भी एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, जिसकी वजह से इनके लेग्स भी प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा इनके जो लेग्स हैं वो फूड कैप्चर, कॉपुलेशन, सेंसरी डिसपरसेप्शन, इसमें भी मदद कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनके जो विंग्स हैं, विंग्स जो हैं, इनके पास विंग्स भी हैं, इन्होंने विंग्स अडेप्ट कर लिए हैं। अब इन विंग्स से इनको क्या फ़ायदा होता है, परों से क्या फ़ायदा होता है कि ये बहुत दूर दराज के एरिया तक भी आसानी से सफ़र कर सकते हैं। तो ये ज़ाहिर है ये भी एक अच्छा एडवांटेज है इनके पास। जो एवोल्यूशन है आर्थ्रोपोड्स के अंदर की, जिसकी वजह से ये एक सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना है खुश्की पर ज़िंदगी गुजारने के लिए, उनमें मेजर जो चीज़ें आती हैं वो है एक्सोस्केलेटन और जॉइंटेड लेग्स।
ठीक है। इनकी वजह से इनकी मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है। और एक्सोस्केलेटन के कुछ फ़ायदे और भी हैं जो कि हमने नहीं पढ़े। वो क्या है कि एक्सोस्केलेटन जो है वो मसल अटैचमेंट के लिए, जो आर्थ्रोपोड्स के मसल्स होते हैं वो इंटरनल साइड पे, बॉडी के अंदर की साइड जो एक्सोस्केलेटन का पार्ट है उसके ऊपर मसल्स भी अटैच होते हैं, जिसकी वजह से मसल जो है वो आसानी से मूव भी कर पाते हैं। तो ये भी एक्सोस्केलेटन का एक फंक्शन है। जब मसल अटैचमेंट हो जाती है तो एक्सोस्केलेटन जो है उन मसल्स को यूज़ करवा कर आर्थ्रोपोड्स को मूवमेंट में और आसानी दिला सकता है। सो टू मेक स्विमिंग, जैसे कि स्विमिंग में आसानी हो जाती है इनको, रनिंग में आसानी हो जाती है और इजीली ऑब्वियसली फ्लाइट में भी आसानी हो जाती है। ये बेसिकली आर्थ्रोपोड्स की डिवीज़न है क्लासेस के अंदर। ये क्लासेस हैं, बेसिक क्लासेस हैं मीरोस्टोमेटा, अरेक्निडा, क्रस्टेशिया, माइरियापोडा एंड हेक्सापोडा। ये जो क्लास मीरोस्टोमेटा है ये बहुत ही छोटा सा ग्रुप है, वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ मेरीन आर्थ्रोपोड्स। इससे ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन आर्थ्रोपोड्स समुद्र के पानी में मिलेंगे आपको, छोटे छोटे होते हैं। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है वो क्या है, मीरो प्लेट्स, माउथ इज़ सराउंडेड बाय मैनी स्मॉल प्लेट्स। ये मैंने एक फर्जी सी डायग्राम बना दी है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मीरोस्टोमेट, ये एक मीरोस्टोमेटा का ऑर्गेनिज्म है, लिमुलस इसका नाम होता है, आपकी बुक में भी इसकी डायग्राम मौजूद होगी। यहाँ पर इस रीजन में इसका माउथ होता है और इस माउथ के आसपास आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी प्लेट्स हैं, छोटी छोटी। सो दीज माउथ प्लेट्स जो हैं ये जो माउथ प्लेट्स हैं इनकी वजह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्लास बन गई है। माउथ के अराउंड इस तरह की माउथ प्लेट्स होती हैं और इस तरह के जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो मीरोस्टोमेटा से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा इनकी कोई बड़ी डिटेल नहीं है। बाकी जो सब क्लासेस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो अभी तक अगर आपको कुछ नहीं समझ आए तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। थैंक यू सो मच।